SIR आया है, अगर इसमें सो गए आप, आपने इसका ख्याल नहीं किया तो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। जितने वोट बैंक ऐसे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन और सरकार ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो वोट बैंक कम हो जाए और बीजेपी चुन के आ जाए। बीजेपी लगातार मुसलमानों पे अटैक कर रही है, नमाज नहीं सड़क पर पढ़ने देंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, हर मुसलमान गद्दार है, भारतवर्ष का मुसलमान पाकिस्तानी है, बाहर के हिंदू हिंदुस्तानी है, 12-15% मुसलमान है, 85% हिंदू है और 12-15% से हिंदुओं को डराया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, जजेस आपके, MPs आपके, MLAs आपके, जनता आपकी। ऐसा है कि MLA बन जाता है बिना मराठी के। नहीं देखिए, लोगों को जगाते रहना है और हालात से आगाह करना है, आगे की रणनीति बनाना है। अभी सबसे बड़ी बात है SIR आया है, अगर इसमें सो गए आप, आपने इसका ख्याल नहीं किया तो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा पूरी हो जाएगी। जितने वोट बैंक ऐसे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन और सरकार ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से वो वोट बैंक कम हो जाए और बीजेपी चुन के आ जाए। दूसरी बात, बीजेपी लगातार मुसलमानों पे अटैक कर रही है, नमाज नहीं सड़क पर पढ़ने देंगे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, हर मुसलमान गद्दार है, भारतवर्ष का मुसलमान पाकिस्तानी है, बाहर के हिंदू हिंदुस्तानी है। ये जो चल रहा है, यहाँ की आबादी में 12-15% मुसलमान है, 85% हिंदू हैं और 12-15% से हिंदुओं को डराया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आपका, चीफ मिनिस्टर आपका, जजेस आपके, MPs आपके, MLAs आपके, जनता आपकी, और एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। इसलिए मैं जगा रहा हूं लोगों को कि अपने अच्छे हिंदू भाइयों से अच्छी तरह से बातचीत रखो, मोहब्बत प्यार रखो। ये सरकार जो है आपस में लड़ा करके देश को बर्बाद कर देगी। सरकार जो है उत्तर भारतीयों को टारगेट कर रही है लाइसेंस के नाम पर। रिक्शा लाइसेंस जो है जिसको 100% मराठी आती है उसी को मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि MLA बन जाता है बिना मराठी के। रिक्शा ड्राइवर के लिए आप जो है वो बात कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारी लैंग्वेज है और ये मुंबई जो है एक ऐसा शहर है जहाँ लोग जब कुछ रोजी रोटी नहीं मिलती है तो मुंबई आ जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, फुटपाथ पे रहते हैं बाल बच्चे को छोड़ करके। और मुंबई महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में जितना ज्यादा पर प्रांतियों का हाथ है उतना लोकल लोगों का हाथ नहीं है। और ये आपने देखा होगा कि जब यहाँ कोविड आया था तो सब चले गए थे अपने गांव, सारे चिल्ला रहे थे। यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिल्डर हैं, उनको बुलाने के लिए पैसे भेज रहे थे, गाड़ियां भेज रहे थे, रिजर्वेशन करवा रहे थे, उनको बुलाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वोटों की राजनीति में महाराष्ट्र को कंगाल मत करो। महाराष्ट्र आसिम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी के अंदर भी आपने वातावरण में कहा कि लोग आते हो फिर छोड़ के चले जाते हैं। आखिर वजह क्या आपकी पार्टी आते हो छोड़? वजह यह है ना कि बड़ा पैसा छोटे वजह खींच लेता है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी खींच लेती है। सत्ता के लालची है लोग आजकल आइडियोलॉजी पे नहीं है। सत्ता की लालच दे दिया तो छोटा आदमी के हांडी में उबाल आ गया, भाग चला जाता है। यहाँ पे देखो, मुझे देख लो, खानदानी आदमी हूँ मैं, एक जगह खड़ा हूँ, आज तक कोई सत्ता नहीं चाहिए मुझे, कोई MP कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए मुझे, लड़ रहा हूँ। ऐसे लोग होना चाहिए जो सचमुच देश की सेवा करना चाहें, न कि सत्ता के लालची हो। अच्छा आसिम भाई, आज आपके मुंब्रा कलवा के अंदर आपके अध्यक्ष नहीं है, तो आप आज उनका अध्यक्ष पद का डिक्लेयर करेंगे, किसी को आप चुनेंगे? हाँ, अभी बहुत सारे लोग आए, इसमें देखता हूँ कौन जिम्मेदारी लगा कर दूंगा। यह सुनने में आया है कि यहाँ पे मुंब्रा के अंदर ज्यादातर आपके जो है आदिल आजमी की चलती है। वो हमारा दोस्त है, खाना खाते हम लोग बैठ कर, कुछ नहीं। बोलिए आसिम भाई, नीतीश राणे जो भाजपा गवर्नमेंट में जो है मंत्री है, वो लगातार जो है मुस्लिमों पर, मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? शर्म आना चाहिए उनको। 2 बार, एक बार MLA बने, शपथ लिया उन्होंने, एक बार मिनिस्टर बने, शपथ लिया देश के कानून की, और जब भीमराव अम्बेडकर साहब के पुतले पर हाथ भी चलाते हैं और सिर्फ जहर बोलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको ये पोर्टफोलियो दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, और ये सरकार खुद बोलवा रही है, नफरत फैला रही है। इसी नफरत फैलाने से सत्ता में आ रहे हैं। बोले यार, इनके लिए कानून कोई चीज है ही नहीं है, कानून यहाँ 2 किस्म में चल रहा है। मुंबई में जो इमाम साहब का हमला हुआ, छोटी सी बात पर हमला हुआ, उन्होंने माफी भी मांगी थी, इस पर क्या बोला? आप खालिद अर्शद से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये देखते बदतमीजी लड़कों की, चर्ची चंडोली लड़के हैं, बदतमीज है, किसी को पहचानते नहीं है। इतने बड़े शरीफ आदमी जिसके लाखों चाहने वाले हैं, उनके साथ इस तरह से धक्का मुक्की करना, मारा मारी करना, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ऐसे लोग जो हमारी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है, उन पर केस हुआ, जेल गए हैं लोग। आसिम से जिस तरह से नीतीश राणे ने शादी पर आकर विवादित बयान दिया था मुसलमानों के खिलाफ, बहुत से ऐसे बयान देते रहते,
उसके खिलाफ आज तक का मुमरा में सत्ताधारी पार्टियों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया सर। अगर आपकी पार्टी यहाँ पर होती तो आप भाई हम एक्शन लेते हैं, हम असेंबली में चिल्लाते हैं ऐसे सर। हमने आज भी कहा वकीलों से, जो लोग हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी कौम के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो जो वकील पढ़ लिख के आए उनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम ऐसे वक्त में इन पे नोटिस मारें, केसेस फाइल करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। ये जिम्मेदारी होती है। हम बार बार इस पे केसेस कर रहे हैं और हमारी तैयारी चल रही है कि उनकी जितनी भी स्पीचेस हुई हैं उस पे कोर्ट में केस दाखिल किया जाए। मैं वकील से बात कर चुका हूँ, मुझे लगता है जल्दी ये केस होगा। थैंक यू। चलो।